हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत सेमेस्टर चौधरी महाविद्यालय से आज हम बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि जातिगत एवं लैंगिक असमानता या विभेद। ठीक है, विभेदीकरण कहते किसी ने इसका अर्थ परिभाषाएं क्या है और इससे हमारे समाज में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यह समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभेद होता क्या है। तो देखिए, 100% समानता ना तो आपको स्वर्ग में देखने को मिलेगी ना नरक में देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, किसी भी संस्था में जाएं, कहीं पे भी जाएं, लेकिन आपको समानता सभी जगह समानता देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात भले वो 100% सही, 99% सही लोग होंगे, लेकिन 1% उसमें कभी गलतियां कुछ ना कुछ आवश्यक रूप में होंगी। कहने का मतलब ना तो स्वर्ग हो तो वहां पे भी आपको सभी लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, और चाहे वो नरक हो वहां पे भी आपको सभी लोग बुरे नहीं मिलेंगे। कहने का तात्पर्य 100% समानता ना तो स्वर्ग में है ना नरक में। हम यहाँ समानता की बात कर रहे हैं। समानता का कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो अच्छी जगह ही क्यों ना हो, चाहे वो बुरी जगह क्यों हो। अच्छी जगह पर जरूरी नहीं है कि सभी लोग अच्छे ही हो, और बुरी जगह पे ये भी जरूरी नहीं है कि सभी लोग बुरे ही हो। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट ऐसा व्यक्ति, ऐसे मनुष्य, ऐसे देवी देवता जरूर या ऐसे कोई भी व्यक्ति जरूर होते हैं कि जो किसी ना किसी रूप में थोड़े बहुत हल्के होते हैं। हल्के कहने का मतलब है कि उनसे डिफरेंट सोच रखने वाले होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो उसका एग्जाम्पल के रूप में आपको उदाहरण बता रहे हैं। जो लंका थी, जो जहाँ का राजा रावण था, रावण के पूरे कुटुंब में, पूरे परिवार में, पूरे साम्राज्य में, पूरी लंका में सभी लोग राक्षसी प्रवृत्ति के थे। लेकिन फिर भी जो विभीषण थे, उसकी जो प्रवृत्ति थी वह धार्मिक थी, सदाचारी थी, राम को मानने वाली थी, राम को भगवान मानते थे और उनकी पूजा आराधना भी करते थे। कहने का तात्पर्य है कि रावण का पूरा साम्राज्य राक्षसी था, लेकिन फिर भी विभीषण राक्षस प्रवृत्ति को ना अपनाकर सद्मार्ग पर चले, सही दिशा में चले। उसी प्रकार अगर आप बात कर सकते हैं राम राज्य की, या जैसे कहते हैं अयोध्या की, जहाँ पे राम राजा हुए थे, तो उस समय क्या कहते हैं, उस राज्य में भी आपने देखा होगा जो कैकेयी, जिन्होंने जो मंथरा थी, मंथरा जो कि कैकेयी से रावण के, सॉरी दशरथ, राजा दशरथ ने एक समय उसे बोला था कैकेयी से कि अगर आपको जब भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आप हमसे 2 वर मांग सकते हैं। तो वह जो वर है वो उन्होंने, जब राजा का रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, उस समय क्या कहते हैं, उन्होंने मंथरा के कहे अनुसार कैकेयी ने उनसे जो वर मांगे थे, पहला वर था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बना दिया जाए। तो कहने का मतलब है, ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि उस जगह ऐसे जहाँ पे सभी अच्छे लोग थे, वहाँ पे कुछ बुरे भी निकले, और जहाँ पे सभी लोग बुरे थे वहाँ पे कुछ अच्छे भी निकले। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सामाजिक प्राणी के रूप में मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। इन कार्यों के संबंध में भी, इन कार्यों के संदर्भ में भी उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। ठीक है, उसी के अनुसार उसकी समाज में भूमिका भी निश्चित होती है। ठीक है, यह मूलतः सत्य है कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक मानव समान कार्य नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग उनकी भूमिका होती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभेद की अगर बात करें तो यह काफी सरल होता है। यह जाति, आयु, धर्म, लिंग के आधार पर यह डिवाइड किया जाता है। विभेदीकरण की अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो आयु, लिंग, जाति, बुद्धि, धर्म, इसके अलावा संपत्ति आदि के आधार पर समाज को अनेक प्रकार से विभाजित करने की व्यवस्था जो समाज को अलग अलग तरीके से बांटती है, मोटे तौर पर इसी को हम विभेदीकरण कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति की आयु, जाति, धर्म, लिंग, धार्मिक धर्म और इसके अलावा आपकी संपत्ति,
बुद्धि, व्यक्तित्व, इनके आधार पर जो समाज के व्यक्ति हैं उनको अलग अलग बांटने की, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वही पूरे तरीके से पूर्ण रूप से वह जो प्रक्रिया है उसी को आप विभेदीकरण कहते हैं। यही प्रक्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले एफ लमले ने इसकी परिभाषा दी थी। एफ लमले ने बताया था कि विभेदीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति भिन्नता या विभेदों का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्ण तथा समन्वय संपूर्ण की रचना होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को एक साथ रखते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति विभिन्न या विभेदों का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर जब एक साथ में रहेंगे तो ऑर्केस्ट्रा के जिस प्रकार से विभिन्न वादक होते हैं, विभिन्न उसके यंत्र होते हैं, उनको एक पूर्ण तथा समन्वय युक्त संपूर्ण की अर्थात जब वो किसी गाने के जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्केस्ट्रा होती है, जब उसके जो वाद्य यंत्र हैं वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जब कोई विशेष सॉन्ग पर अगर उसको ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है तो वो एक ही धुन पकड़ लेते हैं सभी वाद्य। ठीक है, तो यही इसकी एक परिभाषा है। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें या इसके अर्थ की बात करें तो सबसे पहले या समाज में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, उनकी अलग अलग कार्य करने की भूमिका होती है, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती है। विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति से अलग करती है, समाज के व्यक्तियों से अलग करती है। इसके आधार पर कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति गिलानी भावना पैदा हो जाती है। कहने का तात्पर्य है एक व्यक्ति एक उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को नीचा समझता है, और इसके अलावा किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे है तो वो अपने से पीछे वाले व्यक्ति को भी निम्न समझता है। ये कुछ व्यवहारिक चीजें भी समस्या उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वास्तविकता में ये सब कुछ सभी व्यक्तियों को लागू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर अमीर व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है तो नीचे वाले व्यक्ति को गरीब या नीचा या निम्न ही समझे। उसके अंदर की जो भावना है उसके द्वारा निर्धारण होता है कि वास्तव में उसकी दृष्टि मानव के प्रति कैसी है, तो यही वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो विभेदीकरण है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, असमानता जैसे आपने देखा होगा जगह लिंग के आधार पर हम बात करें तो पुरुष और महिलाओं को संविधान के द्वारा समाज में समान अधिकार प्राप्त है, उसके बाद भी उनमें विभेद क्यों किया जाता है, उसके क्या कारण है? उनको पुरुषों से महिलाओं को पुरुषों से अलग समझा जाता है। पुरुष का स्थान समाज में एक तरीके से उच्च लेवल का है। परिवार में भी पुरुष प्रधान देश पुरुष प्रधान परिवार होता है, या हम देश की बात करें तो हमारा देश भी पुरुष प्रधान ही है, जिसमें अधिकांशता जो डिसीजन लेने का या जो निर्णय करने का पावर जो क्षमता है वो किसके पास होती है? पुरुषों के पास। तो ये व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वह किस आधार पर उसको देखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि कल इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।